अवधू मास भषंत दया धर्म का नास। मद पीवत तहाँ प्राण निरास। भंगी भसंत ज्ञान ध्यान सोवंत। जम दरबारी ते प्राणी रोवंत। देखिए, गोरखनाथ जी हमसे साफ साफ कुछ सूत्रों को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एक साधक होता है, सन्यासी होता है, वह मांस खाता है तो उसके ही भीतर दया और धर्म का नाश भी हो जाता है। जैसे कि वो बोध ही खो बैठता है, जैसे कि सोचने समझने की क्षमता भी एक साधक खो बैठता है। तो वो हमसे साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब भूल से भी मत कर देना। हालांकि कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है कि करेंगे तो क्या हो जाएगा। वो आगे बताते हैं आगे क्या होगा। और पहली जो हानि हो रही है वो तो यही हो रहा है कि दया का और धर्म का नाश हम कर बैठते हैं। दया प्रेम का मूल है और वही हम खो देते हैं। मदिरा मद पीवत तहाँ प्राण निरास। क्यों आदमी मदिरा पीता है? क्योंकि भीतर से हम उस परम स्थिति को नहीं जानते हैं, उसका स्वाद हमें नहीं मिला होता है। तो फिर जो साधक होते हैं आजकल के, वो मदिरा ही पीते हैं और वो कहते हैं कि ये तो पहले भी होता था, ये तो प्रसाद है भैरव बाबा का। आप जाइए, आजकल के बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ चलता है ये खुलेआम ये सब, कि जहाँ देवता के नाम पर और कहीं कहीं जगह तो वो झूठी पूजा के नाम पर मदिरा का सेवन भी चलता है। तो नाथ जी हमसे कहते हैं कि मद पीवत तहाँ प्राण निरास। प्राणों की जो ऊर्जा होती है वो मर जाती है। हम ऊर्जाहीन व्यक्ति से हो जाते हैं। आप देखिए अपने आसपास लोगों को, उनके अंदर वो ऊर्जा, वो बल आपको महसूस होता है? सत्य को लेकर के, धर्म को लेकर के, जिज्ञासा को लेकर के, या आनंद को लेकर के? नहीं। इसके बारे में तो कोई भी कहीं भी बात भी हो तो वहाँ से हम जल्दी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है आनंद के बारे में, आत्म के बारे में। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या कहती है संतों की वाणी। हम अपने ही आज के नए बनावटी, वो अध्यात्म भी नहीं है, बनावटी धर्म है, उसमें हम खो जाते हैं। जहाँ ये सब चलता है कर्म कांड, या धर्म के नाम पे शराब पी जाती है। देखो, पहले ही बोल के लगे थे आपसे कि मद पीवत था प्राण निरास। तो प्राणों में फिर वो ऊर्जा, वो बल, वो शांति की झलक नहीं मिलती है।
क्योंकि मदिरा पी पी करके चित्त का सर्वनाश हम कर देते हैं। एक मदिरा और होती है जिसको आत्म की मदिरा कहते हैं, लेकिन उसके लिए एक लंबी यात्रा है। वो तभी है जब हम पहले इसका त्याग करें। भंगी भसंत ज्ञान ध्यान सोवंत, भांग जो खाए ते ज्ञान ध्यान सो जाता है। ये बहुत होता है, नहीं होता है। भोले बाबा के नाम पर खूब भांग पी जाती है, खूब गांजा पिया जाता है। हमने तो ये सब बहुत देखा है, अभी भी देखते हैं जब जाते हैं यहाँ वहाँ मंदिरों में, स्थानों में। तो गोरखनाथ जी हमसे साफ साफ कह के गए हैं कि जो भांग खाए उसका ध्यान और ज्ञान सो जाता है। कहाँ वो ध्यान और ज्ञान में प्रवेश कर पाते हैं जो एक वास्तविक ध्यान होता है। हाँ, वो भांग गांजा खा पी लेने से एक भ्रम सा हो जाता है कि हाँ हम ध्यान में हैं। वो नकली ध्यान होता है, कुछ मिनटों का, कुछ चंद पलों का, फिर टूट करके बिखर करके वापस इंसान उसी हालत में पहुंच जाता है। तभी आप देखते हैं कि ये जो लोग शाम होते ही वो अद्धा पौआ, कभी जाओ बाज़ार देखो, जितने भी तुम्हारे ये शराब की दुकानें होती हैं हमेशा वहाँ भीड़ लगी रहती है। सरकार ने और तो और खुलेआम बेचने पर कोई ऐसे सख्त कानून नहीं है, कोई उम्र का कुछ नहीं, जो भी आए उठा के ले जाए, बल्कि अब तो घर तक पहुंचा देने को तैयार हैं। और ये फिर खुद को कहते हैं हम सनातनी हैं। सनातनी हो, तुमने जाना गोरखनाथ जी के बारे में, तुमने जानने की चेष्टा करी उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। तभी तो इसे कलयुग कहा गया है कि संतों का नाम भर उपयोग करेंगे, उनके नाम पे गांजा पिएंगे, चिलम पिएंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे। जो सही बात है उसको लेकर नहीं आएंगे सामने, उसको कहीं छिपा के रखेंगे। अब ये सब तुम करो तो करने से क्या होगा वो भी सुनो। जम दरबारी ते प्राण रोवंत जम दरबारी, जब यम का आगमन होगा, जब भैंसे वाला प्रकट होगा सामने, तब आदमी रोता है, तब उसके प्राणों से कंपन और रुदन और डर और भय सब कुछ प्रकट होता है, क्योंकि पहले उसने इन सबको नहीं देखा होता है। क्यों नहीं देखा होता है? क्योंकि वही वो मांस खा लिया, मदिरा पी ली, गांजा पी ली और चरस पी लिया और सुल्फा पी लिया, और इन सब से हमारे चित्त, प्राण, ज्ञान, ध्यान सब सो जाता है। हम पे सोचने की शक्ति ही नहीं रहती है। हालांकि आजकल के जो साधु भी हैं, जो जिनको हम सन्यासी भी कहते हैं, वो खुलेआम पीते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो जड़ी बूटी है। तुमने पहले पढ़ने की आवश्यकता समझी कि जड़ी बूटी असली क्या होती है?
तुमने आत्मा का ही जब स्वाद नहीं लिया, तुमने आत्मा में कभी तुमने रमण ही नहीं किया, तो तुम क्या जानोगे? कि परमानंद का क्या अनुभूति होती है, क्या उसमें सादगी होती है। फिर उसको मौत का नहीं रहता है खौफ। फिर वो बेखौफ जीता है, पूर्ण जीता है। लेकिन हमने तो यही देखा है कि जो साधु है, असाधु है, संसारी है, सन्यासी है, एक ही है। नाम का भेद है, भीतर से सबके सब वैसे ही हैं। बाहर से कपड़े बदल लिए हैं लोगों ने। यही होता है, नहीं होता है ऐसा? वो भी छुप के पीछे मंदिर में बैठ के खाते हैं, पीते हैं। वहाँ भी चल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। तो संतों के पास जाओ, पढ़ो, उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। ये अपने हिसाब से मत बनाया करो। ये जो तुम मन से गढ़ देते हो, संतों ने आपसे अगर पहले कुछ बात कही है तो वो किसी संदर्भ में ही तो कही होगी, वरना क्या आवश्यकता है इन सब ग्रंथों की और बोध साहित्य की? क्योंकि वो जानते थे कि आगे चल के इंसान और भ्रष्ट हो जाएगा। अपने मन की चलाता है इंसान। जो शास्त्रों में लिखा है उसका उसे कोई संज्ञान नहीं। तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी मृत्यु पूर्ण हो, वो गीत भी है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो उसके लिए पहले जीवन को देखना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है, अपनी क्रियाएं देखनी पड़ती हैं। खान पान, चलना, रहना, बोलना, उन सबको साफ करना पड़ता है, मन को साफ करना पड़ता है। और इसकी मन की यात्रा यहीं से होती है कि तुम क्या ग्रहण करते हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्राण नहीं रोएं, जब यम जब प्राण लेने आता है तो प्राण रोते हैं। कभी जाइए देखिए मरते हुए आदमी को। कभी देखा है किसी ऐसे बिरले को मरते हुए जो अपने ही आनंद में आत्मस्थ होके, बस। हमने तो यही लोग देखे हैं, अधिकतर नहीं देखे हैं। अरे मेरा वो अलाना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ढिमकाना, मेरा वो, मेरा चेला, मेरा गुरु, ये भी चलता है। तेरा क्या भाई, तेरा कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले ये सब साफ भी तो करना होगा ना। तो मन को साफ करने का रास्ता तन से ही है, बुद्धि के संयोग के साथ।